हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बेसिक कंसेप्ट है। आपको यह बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत कठिन सवालों को आसानी से सोल्व करने में मदद करेगा। पहला है प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदले, यानी कि PERCENT, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन यानी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, इसे चेंज आसानी से करना सीखें। जैसे दोस्तों 20% को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, यानी परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें। तो 20% बराबर यहाँ लिख सकते हैं 20% का मतलब होता है 100, तो बट्टा 100, इसको काटेंगे तो 20 पंचे 100, यानी 1/5। इस प्रकार हो गया 1/5। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मान लेते हैं 25%। तो 25% का मतलब होता है 1/100, 25 चौका 100, 1/4। ये आप बदल रहे हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 16.2/3% को भिन्न में बदले। 16.2/3% को आप भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ देखिए 16×3 48 और 2 50, 50/3। परसेंट का मतलब मैं अभी बताया 1/100 होता है, ठीक। 50×2 100, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/6, 1/3×2 6, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट मान लो 14.2/7%, इसको आप फ्रैक्शन में बदलें। परसेंटेज टू फ्रैक्शन यानी 14.2/7% को फ्रैक्शन में चेंज करें। तो 14 7 98 2 100, तो 100/7% लगा हुआ है। परसेंट को हम हटाएंगे, गुना 1/100 हो जाएगा। ये 00 से 00 ख़त्म, ऊपर 1 नीचे 7, 1/7 आंसर। अब दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक ये सीख गए होइएगा। नेक्स्ट देखते हैं भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदले, यानी फ्रैक्शंस दिया रहेगा FRCTION, फ्रैक्शंस दिया रहेगा, फ्रैक्शंस टू परसेंटेज PERCENTAGE। तो आपको बदलना है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में 1/5 दिया हुआ है। 1/5 को आपको परसेंटेज में बदलना है, तो 1/5 में परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 5 से काट देंगे, 20 पंचे 100, यानी 20% आ गया, ठीक। पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना था तो हम 100 से भाग देते थे। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, जैसे 1/6 को परसेंटेज में बदले तो 1/6 गुना 100 कीजिए, अब 100/6 हो जाएगा। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 16.2/3% हो जाएगा। देखिए 3×2 6, 50×2 100। अब 3 में 50 से भाग लगाएगी तो 16.2/3% आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं लेके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मान लो 1/4 को परसेंटेज में बदले, तो 1/4 गुना 100%। मान लो 100 से ये 4 से 100 कट जाएगा, कितना 25 मरतबा, यानी हो जाएगा 25%। 25%, ओके दोस्तों। नेक्स्ट है, अब हम कुछ और अलग सा टॉपिक लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक सीखे होइएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, जैसे फ्रैक्शंस को FRACTION, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में बदलने के लिए कुछ विशेष अंक लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम 4/7 या कुछ और ले लीजिए, कुछ एग्जाम्पल और ले लीजिए। मान लो मैं 1/3 ले लूँ। 1/3 को परसेंटेज में बदलना, तो 1/3 को 100 से गुना करने पर क्या होगा 33.1/3%, ओके। कुछ मैं आपको वैल्यू लिखा देता हूँ फ्रैक्शंस का परसेंटेज में, उसे आप याद कर लीजिएगा। परसेंटेज का कठिन से कठिन सवालों को सॉल्व करने में आपको आसानी मिलेगी। जैसे मैं कुछ लिखा देता हूँ, उसे आप याद कर लीजिएगा। 1/2 बराबर में होता है आपको 50%, ठीक। 1/3 बराबर में 33.1/3%।
1/4 बराबर में 25%, 1/5 बराबर में 20%। नेक्स्ट है 1/6 बराबर में 16.2/3%, 16.2/3%। 1/7 बराबर में 14.2/7%, 14.2/7%। 1/7 बराबर 14.2/7%। नेक्स्ट देखेंगे 1/8 बराबर, 1/8 बराबर में हो जाएगा आपका 12.1/2%। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका 1/9 बराबर 11.1/9%, 1/10 बराबर 10%, 1/11 बराबर 9.1/11%। अब आपको इसे ध्यान में रखना है। इससे मैं बहुत कठिन सवाल को सॉल्व करके दिखाऊंगा एकदम आसान तरीक़ा से। 1/11 बराबर 9.1/11%। नेक्स्ट चलते हैं 1/12 बराबर क्या होगा, तो 1/12 बराबर क्या होगा, तो 12×96, 8.1/3%, 8.1/3%। नेक्स्ट है आपका 1/15% का वैल्यू निकालो। जैसे 1/13 ही है, उतना काम में नहीं आता है। 1/14 काम में आता है। आपका लिखा देता हूँ, जो काम में आएगा वही लिखाता हूँ। 1/14 बराबर होगा 7.1/14%, सॉरी 7.1/7%। 1/15 बराबर में होगा आपका 6.2/3%। 1/16 बराबर में होगा आपका 6.1/4%, 6.1/4%। नेक्स्ट है 1/20 बराबर 1/20 बराबर कितना होगा, 5%, याद कर लीजिएगा। 1/25% बराबर में होगा आपका 4%, 1/50% बराबर में होगा 2%। तो दोस्तों मैं जितना लिखाया हूँ आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना, वो सब आपको ध्यान में रखना है। अब हम कुछ विशेष क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आसानी से मैं कैसे फ्रैक्शंस को परसेंटेज में बदले उसे हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, कोई बोलेगा 2/3 को परसेंट में बदले, 2/3 को परसेंट में बदले। मैं इसका दो तरीका बताता हूँ, एक लॉन्ग है। देखिए 2/3 को परसेंट में बदलने के लिए मैं 100 से गुना करता हूँ। 100 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 200/3। अब इसे भाग लगाइए, 3 छक 18, 19 20, 3 छक 18, 19 20, तो फिर 2/3। अब ये लॉन्ग से होगा। अब मैं शॉर्ट से इसे बना कर दिखाता हूँ। तो देखिए शॉर्ट से कैसे बनेगा। देखिए 2/3 को परसेंट में बदले, 2/3 को परसेंट में बदले, तो सबसे पहले 2/3 में मैं बेस को देखूंगा। बेस कितना है इसका, 3। बेस है ये 3, बेस 3 है। अब हम जानते हैं 1/3 बराबर, मैं अभी कुछ देर पहले लिखाया हूँ फ्रैक्शंस का वैल्यू, उसे आप ध्यान रखिएगा, तभी ये बहुत भारी से भारी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/3 बराबर मैं लिखाया हूँ 33.1/3%। ओके, 33.1/3% मैं लिखाया हूँ। अब देखिए यहाँ 3 बेस माने, 3 बेस माने तो 1/3, यहाँ भी बेस 3 है, 3 बेस 3 बेस, 3 बेस मानकर 1/3 बराबर 33.1/3%। अब यहाँ 2/3 का मान निकालना है। तो देखो दोस्तों, ऊपर 2 लिखा है, यहाँ ऊपर 1 लिखा हुआ है, यानी कि ठीक इसका 2 गुना हुआ है, इसका ठीक 2 गुना हुआ है। तो 2 है ना, तो 2 है तो यहाँ 33 लिखा हुआ है, 33 में 2 से गुना कीजिए, 33 दूना 66। अब 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2/3%। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सीखे होइएगा, सिर्फ आपको इतना याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बहुत हार्ड लेकर चलता हूँ। देखिए जैसे 5/7 को परसेंट में बदले, 5/7 को परसेंट में बदले। पहले मैं आपको लॉन्ग से बनाकर दिखाता हूँ। 5/7 को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करना होगा, फिर 500/7 हो जाएगा। जब इसे आप भाग लगाइएगा, 500/7 को
जब आप भाग लगाइएगा तो आपको आएगा 71.3/7% आएगा। जब आप 500 को भाग लगाइए 7×7 = 49, 1 × 50, 7 × 7 = 3, 10/7%, 71.3/7% आएगा। इसे अब हम शॉर्ट में बनाते हैं कैसे, वो अब देखिए मैं इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बेस बताएंगे। बेस कितना है 7, तो हम जानते हैं कि 1/7 बराबर होता है आपका 14.2/7%, इतना जानते हैं। अब देखिए यहाँ 2 है, सॉरी यहाँ बेस 7 है, यहाँ भी बेस 7 है। अब यहाँ 14.2/7 है, यहाँ 5/7 है, यहाँ 1/7 है। ये 1/7 का 5 गुना हुआ है 5, तो 14 पंचे कितना होता है 70। अब यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गया है, तो 5 दूना 10/7। इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखिए बराबर में 70 प्लस 70, यहाँ इसके बीच में प्लस ही होता है ऐसे, प्लस देखिए 7 में 10 से भाग लगाए, 7 एकम 7, 3 10/7। अब देखिए 70 और 1 71 बट्टा में 70 1 71.3/7। उम्मीद करता हूँ आप समझे होइएगा। 71.3/7। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बहुत कठिनाई का क्वेश्चंस आपको आसानी से सॉल्व करने में ये बहुत सहायता करेगा।